आज का दिन का समा भी बहुत सारे लोग इसी तरह आए, उनमें से कुछ लोग शाम को दोबारा आए। खुदा का धन्यवाद करते हैं, हमें आशीष पाने का ये जो 21 दिन परमेश्वर ने हमें दिया हुआ, ये दिन बहुत जल्दी बीत जाएंगे। हमें एक दिन भी तुझ नहीं जानना, लगातार खुदा का हजूरी में तुम आते रहना। हालेलुया। क्योंकि 5-6 महीने हमारे जीवन में इसी तरह आराधना का काटा हुआ, वो इस रोजे में हम पूरा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। हम कल भी ये सुना, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं ये दिनों में, और वो चिंगाई की तरफ से हो सकते हैं, और या शिफा, आत्मिक शिफा, जिस्मानी शिफा हो सकते हैं। कई प्रकार का शैतान का बंधन से छुटकारा हो सकते हैं। हमें कई शारीरिक आशीषें हमें मिल सकते हैं अलग अलग प्रकार से। जैसे रोज़ा प्रार्थना में हमारा जीवन में आशीष मिल सकते हैं, बेदारी और जागृति आ सकते हैं। हो सकते हैं आप लोग ठंडे हैं, खुदा आप लोगों को गर्म भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। गिरेहों को उठाएगा, चुगेहों को क्या करेगा, सीधा करेगा। कमजोरों को क्या करेगा जी, बल देगा और तगड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। आज सुबह भी हम खुदा का पाक कलाम सुने। आज हम खुदा का पाक कलाम सुनेंगे, पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 बाब 14 आयत, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 14। 13 से पढ़ो। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੱਸੀ, ਭਈ ਜਦ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਣਾਂਗੀ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਔਖੀ ਹੈ। पढ़िए, पंजाब हिंदी पढ़ो। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? लिखा है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा विषय है, खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं, है। कोई मुश्किल नहीं, है। और वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। ये रोजा प्रार्थना में ऐसा विश्वास के साथ आप लोग है ना, आपका जीवन में परमेश्वर काम करने में कोई प्रकार का परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं। है। इंग्लिश में ये लिखा है कि इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड। गीत भी आते हैं, ऐसा कोरस भी बनाए हुए हैं, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड। अर्थ ये है नथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड। आज हम इस बात को हम देखेंगे। भाई बहनों, अब्राहम को 100 साल और सारा को 90 साल। और ये जो समा परमेश्वर ने क्या दिया जी, पुत्र दिया। अब्राहम को 100 साल हुआ, सारा को 90 साल। सो इसी उम्र में परमेश्वर ने क्या दिया, बच्चा दिया। लेकिन उसका 1 साल पहले कई बारी 15 बाब में हम देख सकते हैं, उधर भी परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर लेकर जाकर सितारे को दिखाया और उसने कहा, अगर ये आसमान की तरफ देख, ये सितारे को अगर तो गिन सकते हैं तो आपका संतान को भी क्या करेगा जी, गिनेगा। या परमेश्वर ने कई बारी 17 बाब में भी अलग अलग समय पर परमेश्वर ने वायदा दिया, मैं तुझे औलाद दूंगा। अभी 25 साल और जो है कि बीत रहे हैं, या 24 साल हो गया। 18 बाब में परमेश्वर सारा का अब्राहम का डेरे में आ रहे हैं, उन्होंने वो सेवा भी कर रहे हैं। सब परमेश्वर ने ये कहा, अगले साल 10 आयत पढ़िए। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ। हाँ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। भाई बहनों,
परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। नहीं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर ने बोला कि अगले साल मैं आऊंगा, सारा को पुत्र होंगे। वो हंस पड़ी। सुखदा ने बोला, क्या जी, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? मैं आज ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पहली गल, खुदा के लिए कौन सा काम असंभव नहीं? देयर इज नो प्रॉमिस टू हार्ड फॉर द लॉर्ड टू फुलफिल। परमेश्वर के लिए अपना वायदा पूरा करने में कोई मुश्किल काम नहीं है। बाइबल के अंदर तकरीबन 30,000 वायदा है। देर आर 30,000 प्रोमिसेस इन द होली बाइबल। कितना जी? 30,000। 30,000 वायदा आपके लिए और मेरे लिए वचन के अंदर लिखा हुआ, परमेश्वर ने किया हुआ। परमेश्वर का एक एक वायदा पूरा करने में परमेश्वर कौन है जी? सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपना वायदों को या अपने वचन को पूरा करने में असमर्थ नहीं। उसके लिए कोई मुश्किल है नहीं। परमेश्वर ने ये सारे जीरो से सब कुछ बनाया। क्या जी? हमारे लिए कोई काम करने में या अपना वायदा हमारे साथ किया है पूरा करने में खुदा को कोई मुश्किल नहीं। आज ये दिनों में आप लोग खुदा के हजूरी में आए हैं। आप लोगों के साथ हो सकता है कि सीधा सीधा भी कई वायदा हो गए होंगे। ये वचन भी वायदा हैं। आप पढ़ के विश्वास किया, आप अपने लिए लिया, ये वायदा मेरे लिए। समा भी बीत गए होंगे, लेकिन याद रखो पूरा करने में परमेश्वर कोई असमर्थ नहीं है। क्योंकि लिखा है कि उसका वायदा, दूसरा कोरिन्थियर पहला बाब 20 आयत पढ़ो, जल्दी पढ़ो। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर का जितना वायदा हो वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। और लिखा है कि हाँ की हाँ है। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के जितना वायदा है आपके साथ जो किया वो कोई ना नहीं, बल्कि क्या जी? हाँ के हाँ साथ ही हाँ है। परमेश्वर कभी भी झूठ बोले नहीं सकता। उसने हमारे साथ बहुत सारे कीमती वायदे किए हुए। पढ़ेंगे हम दूसरा पत्रोस पहला बाब 4 आयत पढ़िए। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨੇ ਸਭੋ ਕੋ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। लिखा है कि परमेश्वर हमको बड़े बड़े कीमती ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। बड़े बड़े वायदे दिए। हालेलुया हालेलुया। अनमोल या बड़ा कीमती प्रेशियस। और दूसरी बात, बड़े बड़े वायदे परमेश्वर ने ਦਿੱਤੇ ਹਨ। हमारे साथ किए। ये बड़े बड़े वायदा हम पढ़ने में सुनने में ऐसा लगता है कि ये कैसा पूरा होंगे, लेकिन खुदा का हर एक वायदा आपके साथ मेरे साथ हाँ की हाँ है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि गिनती 23 बाब 19 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ बस हम पिछले दिनों में पढ़ के आया। बुक ऑफ नंबर्स वर्स 23 वर्स 90। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, लिखा है कि परमेश्वर इंसान नहीं, वो झूठ बोले, झूठ बोले। और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। और लिखा है कि वो या आदमी आप मेरा जैसा नहीं, वो अपना मन को क्या करे? बदले। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपना इच्छा नहीं बदलेगा। जो आपके बारे में जो कुछ भी वायदा किया वो वायदा क्या करेगा? पूरा करेगा। पूरा करेगा, समय पर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पहली गल, परमेश्वर मैंने आपको बोला अपना वायदों को पूरा करने में असमर्थ नहीं है। उसके लिए पूरा करना कोई कठिन बात नहीं। उदाहरण है, आपको पता है जेरियो, योशुआ का 2 बाब और 6 बाब हम पढ़ के देखें। परमेश्वर ने कहा था
क्या जी? यरीहो शहर के बारे में। यरीहो गिराया जाएगा। यरीहो क्या करेगा? गिराया जाएगा। यरीहो परमेश्वर के लोगों के लिए बंद था और परमेश्वर ने उन्हें पहले वायदा दिया। उधर यीशुओं को भेजा, तो यीशु उधर गए यरीहो के अंदर पहले यीशु करने के लिए। उधर दो बार पढ़ कर देखे तो उधर के वेश्या औरत सी राहाब, उसने वो दोनों अलकारे ने क्या किया? अपने घर में छिपाया, उतारा। इब्रानी में लिखा कि नेचा के साथ क्या किया? नेचा के अब साथ। उसको लुकाया भी है। भाई बहनों, उस औरत ने विश्वास कर दिया। उसने सुना था कि जो पीछे से आ रहे हैं, एक दो राजाओं को भी इन्होंने हराया, मनुष्य से भी चुड़ के आया, खुदा का बड़े बड़े काम को क्या किया जी? उसने सुना। जब उन्होंने इस दो परमेश्वर के लोगों को अंदर रखा, सो परमेश्वर का संतों के वसीले से उन्होंने वचन भी सुना होंगे, उन्होंने विश्वास भी किया और उन्होंने ये भी विश्वास किया आसमान और धरती पे इस परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने सुनिया दिया गया कि ये शहर हम नाश करने आएंगे, नाश करने आएंगे। सो इस औरत ने बोला जब आएंगे क्या जी? हमें बचाना, मेरे परिवारों को क्या करना जी? बचाना। मेरे भाई बहन को क्या जी? बचाना। उन्होंने बोला कि उसके लिए एक निशानी देना हमको। क्या देना? निशानी देना। पढ़ेंगे योशुआ 2 बाब और उसका 13 से पढ़िए। कि मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भरावां, मेरा पिता, मेरा माता, मेरा ਭਰਾਵਾਂ, हाँ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛਡਾਓਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। इस औरत ने खुदा के बंदे नु अंदर वाड़िया, विश्वास किया, जीवित परमेश्वर के बारे में जानिया, उसको एक्सेप्ट किया। खुदा का पाक वचन में लिखा है कि उन्होंने बोला कि सिर्फ मुझे नहीं, मेरा सारे परिवार को क्या करना जी? बचाना। ये रोजा प्रार्थना हम इसलिए रखा है, हम खुद बचाए तो दूसरों को भी क्या करना जी? बचाना। हालेलुया। हालेलुया। हम खुद बचना काफी नहीं, दूसरे भी क्या करना जी? बचने चाहिए। ये रोजा प्रार्थना के वसीले से आपके पिता बचने जा रहे हैं, आपका माता जो बचानी वो बचने जा रहे हैं, आपका भाई बहन बचने जा रहे हैं। अगर इस रागाब जैसा इस आशाओं के लेके आप आए हैं, ये रोजे के अंदर विचार आप देखोगे, आपका सारा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। इस औरत को पता चला इस देश नाश हो जाएंगे और इसमें उन्होंने बोला कि एक निशानी चाहिए, मैं भी बचना है, मेरे परिवार भी क्या करना जी? बचना है। और जो कि मैं आपको लुकाया है, आपको कबूल किया, अभी आपने एक निशानी देना, जब तुम आएंगे मेरा परिवार क्या करना जी? बचाया। उन्होंने बोला कि जरूर। 21 शायद पढ़िए जल्दी। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਨਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮਚੀ ਸੂਤ ਦੀ ਡੋਰੀ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ऊपर ऊपर से दादा पागला में लिखा 18 17 पढ़ो। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। हाँ ਵੇਖ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮਚੀ ਸੂਤ ਦੀ ਡੋਰੀ ਇਸ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ घर ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਂ। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने एक निशानी पूछा, जब तुम इस देश को नाश कर आएंगे हमको बचाने का एक चिन्ह। इस औरत ने एक खिड़की के वसीले से इस प्रभु के दासों को क्या किया? उतारा था, क्योंकि राजा इनका कोच में थे, राजा का पकड़ने से बचाया। उसने बोला कि तुम जिस खिड़की से हम उतरेंगे उस खिड़की में एक लाल धागा क्या करना जी? बांध देना। जब हम आएंगे
तुम अपने सारे परिवार को उधर इकट्ठे करके बैठना, बाहर नहीं जाना। किधर नहीं जाना? बाहर नहीं जाना। उधर ही रहना। जब हम नाश करने आएंगे, ये लाल धागा दे के आपका परिवार को हम बाहर लेके आएंगे और क्या करेंगे? बचाए। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, 6 बाब में लिखा है कि इसी तरह और निशानी दे के वायदा करके परमेश्वर के लोग चला गया, राजा को पकड़ने नहीं दिया, वो अपने देश में चला गया। 6 बाब में देखते हैं कि उन्होंने, परमेश्वर ने बोला कि तुम इस शहर के चारों तरफ क्या करना जी? रोज एक बारी क्या करना? चक्कर लगाना। आगे 7 पुरोहित लोग मेमने का सिंह से और जो है कि जो तुरी बचाना, आगे भोज होंगे और उसके पीछे संदूक पकड़े हुए पुरोहित लोग होंगे, प्रजा होंगे बीच में। रोज एक बारी क्या करना? चक्कर लगाना। चक्कर मारना, आवाज नहीं देना। 7वीं बारी जब 7 बारी चक्कर मारना और आखिरी में क्या करना? नरसिंगा क्या करना जी? फूकना। और वो समा दीवार डिग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दीवार गिर जाएगी। दीवार गिर जाएगी। दीवार डिगा। परमेश्वर ने अपना इन्होंने वचन देने के अनुसार योशुआ ने बंदे कर ले, उस औरत को भी, वो सारे परिवार को क्या किया जी? बचाया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, इस औरत का घर किधर से? 2 का 15 पढ़ो। तब रहाब जिसका घर शहरपनाह पर बना था। ये कहा कि इस औरत का घर किधर से? शहरपनाह पर। शहर को बना करते हैं, शहर के दीवार पर या कंध समझ लो। शहर का चारों तरफ क्या थे? दीवार थी। कंध, किला, किले के ऊपर क्या था? घर था। किसका घर था? सो कंध तो डिग गया। से बढ़ के देखे तो कंध क्या हो गया? गिर गया। 6 बाब पढ़ो, 6 बाब 20 आयत पढ़ो। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ जब जय जयकारा बजाया, ਅਤੇ ਜਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। हाँ याजकों ने क्या किया? तुरियां बजाइयां। हाँ ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਧੂੜ ਕੋਟ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਢਹਿ ਗਿਆ। हाँ लिखा कि पढ़ो। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। शहर पना क्या हुआ? नींव से गिर पड़ी। या मलयालम में लिखा है कि कंध क्या हो गया? ਢਹਿ ਗਈ। इन्होंने घर किधर था? शहरपनाह पर। किधर था? कंध कंध के के ऊपर से। मैं बोलने करते हैं, परमेश्वर अपना वायदा पूरा करने में कोई भी मुश्किल गल है नहीं है। जब परमेश्वर ने वायदा दिया अपने दासों के द्वारा, जब इस शहर को हम पकड़ने आएंगे, तुम अपना सारे परिवार समेत अपना घर में होना, वो निशानी दिया हुआ धागा बांधना। जब हम आएंगे तुम्हारे परिवार को क्या करेगा जी? बचाएंगे। कंध डिग गया लेकिन परिवार कभी परमेश्वर बचाने का सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। 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 कंध डिगने के बाद में है योशुआ ने भेजा, तुम जाके वो परिवार को बाहर लेके क्या करो? ले। इसी तरह सारे परिवार बचा गया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। ये दुनिया एक नाशपुरी है, बहुत जल्दी नाश होने वाला जेरी हो जैसा। परमेश्वर का क्रोध आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उसको ऊपर है। आज धरती पर बहुत सारे परमेश्वर का क्रोध भी क्या कर रहे हैं जी? आ रहे हैं। लेकिन जो मसीह यीशु में है, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को कोई क्रोध का आज्ञा नहीं, उन लोगों को कोई सजा का हुक्म नहीं है। जड़ा यीशु वो लाल धागा उसको दिखाते हैं, जड़ा यीशु के लहू को दिखाते हैं। जगह प्रभु यीशु मसीह का लहू में रंगे हुए जीवनों में उसका खून से खरीदा हुआ जो लोग हैं, उसको कोई सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कोई सजा का हुक्म नहीं है। ये दुनिया नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा जी? बचाएगा। इधर यरीहो शहर नाश हो गया, लेकिन परमेश्वर इस वेश्या औरत जिन्होंने परमेश्वर को
जाना कबूल किया, अपने लोगों को विश्वास के साथ अपना घर में रखा, उन्होंने पनाह दिया। और भाई बहनों, उन्होंने साथ जो वायदा परमेश्वर ने किया, उसने वायदा क्या किया जी? पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को ये पूरा करने में कोई कठिन बात नहीं है। हर परिस्थिति में खुदा अपने लोगों को बचावा कर। हालेलुया। शद्र में से अब इन्हों को आग के बीच में ही खुदा ने क्या किया जी? बचा। बाबा शेर का मुंह में डाला, उसका बीच ही खुदा ने क्या किया जी? बचाया। खुदा को कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया को खुदा ने बोला, अगाब ने धमकी दिया, बोला कि खरीद नाले के पास जाना, उधर लुक, वो नाले से क्या करना? पानी पीना। मैं कौवे को हुक्म दिया हुआ, और सुबह और शाम को क्या लेके आएंगे? रोटी और मांस। क्या जी? एक जंगली कां से खुदा को एलिया का पालन पोषण करने में कोई मुश्किल था क्या जी? कोई कठिन बात था? बाइबल में पढ़ कर देखो, परमेश्वर के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। पहला राजा 17 बाब में लिखा है कि रोजाना जंगली काम सुबह और शाम को क्या लेके आते थे? रोटी लेकर। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति में खुदा किसी से भी आपका मदद कर सकते हैं। हालेलुया। ये लॉकडाउन में हम खुदा का हाथ को देखा, परमेश्वर हमें अलग अलग रीति से कठिन समय पर खुदा ने अपना पालन पोषण किया। शहर का बच्चा भूखा रह सकते हैं, कांटा भी हो सकते हैं, खुदा ने हमें सिखाया, मेरे लिए आपको खिलाना पिलाना संभालना कोई बात मुश्किल नहीं है। बहुत सारे गवाहियां हैं। सारवत में फिर हम देख सकते हैं गरीब का नाला क्या हो गया? सूख गया। फिर कौवा आना भी क्या हो गया जी? बंद हो गया। खुदा ने बोला सारवती में जा, वो विधवा से तेरा पालन पोषण होगा। देखो खुदा ने बोला, खुदा ने पूरा किया ही नहीं किया? पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। उधर जा रहे हैं, वो विधवा से उसका पालन पोषण हुआ, और एलिया का आशीषों के वसीले से, एलिया के बात मानों से ये विधवा का भी पालन पोषण हो गया 3.5 साल। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लिए एक कुंवारी औरत से, मां मरियम से बच्चा पैदा होने का वायदा स्वर्गदूत ने दिया। क्या जी? तू एक बेटा पैदा करेगी। देंगे, उसका नाम क्या रखना? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। क्या जी? एक कुंवारी से एक बेटा पैदा होना खुदा के लिए कठिन था? वो अपना वायदा किया, वायदा पूरा किया। हालेलुया। पहली गल है, परमेश्वर आपके साथ कोई वायदा करते हैं, उसको पूरा करने में कोई हालत पर परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात नहीं है। भाई बहनों, परमेश्वर का वायदा जो 30,000 वायदा लिखा है, उनमें से बहुत सारे वायदा आप लोगों के लिए है। अपना करके लेना। क्या करके लेना? अपना कर। समय समय पर अपना करके लेना। जब विरुद्ध होंगे, समय बीत जाएंगे, आपका मन अपना क्या ले उसको नहीं मानेंगे, लेकिन विश्वास करना, मेरा खुदा ने गलत बात किया, उसका वजन वायदा हाँ के लिए क्या जी? हाँ है। हालेलुया। हालेलुया। वो वायदा किया है तो क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी गल, देयर इज नो प्रेयर हार्ड फॉर लॉर्ड टू आंसर। आपका कोई भी ऐसा प्रार्थना परमेश्वर के लिए कठिन नहीं जो आपको उत्तर ना दे सके। परमेश्वर आपका हर एक प्रार्थना को क्या दे सकता? उत्तर दे सकता। हालेलुया। हालेलुया। उसके मर्जी के अनुसार जो कुछ चीज मांगते हैं ये रोजा प्रार्थना में, ये सोचना परमेश्वर के लिए कोई गल मुश्किल नहीं है। कोई कठिन बात नहीं है। परमेश्वर आपका हर एक प्रार्थना का उसका मर्जी के अनुसार दिनों में आप मांगोगे। कठिन कठिन बात भी खुदा के सामने रखना, ये विश्वास करना खुदा के लिए कोई बात कठिन है नहीं। हालेलुया। 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 यूहन्ना 16 बाब 23 आय पढ़िए, जॉन 16:23। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋ
ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ पूरा होवे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई बात मुश्किल नहीं, लिखाएंगे तुझसे मांगो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस तरह यीशु चेलों को बोला कि अभी तक कुछ मांगा ही नहीं है। लेकिन हमें ये सोचना हम परमेश्वर से इस दिनों में क्या करना जी? मांगना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से क्या करो? मांगो। आपको पता है कि लूका का इंजील पहला बाब में लिखा है कि एलिसबेथ और सकरिया ने परमेश्वर से क्या मांगा? बेटा मांगा। पढ़ेंगे हम लूका का इंजील पहला बाब 13 से पढ़िए। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरे लोगों को भी आनंद और हर्ष मिलेगा। खुदा को हमारा प्रार्थना कितना कठिन प्रार्थना है तो भी परमेश्वर हमें क्या देगा? उत्तर देने में कोई मुश्किल नहीं है। आज भी आपका कोई भी प्रार्थना इस रोजा प्रार्थना में प्रभु का मर्जी के अनुसार विश्वास के साथ मांगो, परमेश्वर आपको दिया जाएगा। हालेलुया। मांगे तो क्या करेगा? दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कठिन विषय के लिए क्या हो? खुदा को कठिन नहीं समझना, खुदा को हल्का ही है। उसके लिए कोई बात मुश्किल है नहीं है। ये नहीं सोचना खुदा को बड़ा भार चढ़ेगा, ये बड़ा मुश्किल है। आप कठिन से कठिन विषय भी उसका जीवन में लेके आओ। मांगे तो दिया जाएगा, कड़कड़ाए तो क्या करेगा? खोला जाएगा। ढूंढे तो क्या करेगा जी? पाओगे जरूर। इधर एलिसबेथ और सकरिया ये खुदा का सेवा करने वाले थे, पुरोहित थे। खुदा का भवन में बुजुर्ग उम्र तक क्या करते? रिटायर नहीं हुआ, खुदा का क्या करते थे? सेवा। 7 आयत में लिखा है, पढ़ो। उनके कोई भी संतान ना थी, कोई भी संतान नहीं सी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी। हाँ, वो क्या सी? बांझ सी। हाँ, और वे दोनों बूढ़े थे। और दोनों क्या सी? बूढ़े थे। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि बहुत ही बूढ़े थे, बहुत ही क्या था? बूढ़े थे। लेकिन उन्होंने प्रार्थना नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि जकरिया खुदा का सेवा करते खुदा का हक़ में स्वर्गदूत ने कहा, जकरिया ना डर, तेरा प्रार्थना का उत्तर आ गया है। हालेलुया। तेरा प्रार्थना सुनी गई है। एक दिन में हो सकता है कि बड़े देर से जो अपना प्रार्थना विषय के लिए रखा हुआ प्रार्थना का उत्तर खुदा लेके और जो कि आपके पास ये दिनों में आपका प्रार्थना का उत्तर मिलेंगे जरूर। मुझे पता है पिछले रोजे में कई विषय लोग आए, आज उत्तर भी एक बेटी आए हैं कोटगासे से। पिछले साल में रोजे में आते थे, बेटे का दांत मांगते थे, बेटी आई थे, लेकिन इस रोजे में बेटा लेके आए। हालेलुया। कई लोग बेटियां लेके आए हैं, कई और भी बहुत सारे लोगों दिल तुमको और परमेश्वर ने पूरा किया। देर भी लगे, विश्वास करना हमारा खुदा हमारा प्रार्थना का उत्तर देगा। एलिसबेथ और जो जकरिया को बुजुर्ग उम्र में उन लोगों को प्रार्थना सुन के उत्तर देने में परमेश्वर को कोई कठिन बात नहीं। आपका भी हो सकते हैं कि कई ऐसा प्रार्थना रुकी हुई है प्रार्थना परमेश्वर रोजा प्रार्थना में सुनने जा रहा है, हालेलुया। आपको उत्तर देने जा रहा है। तो कहेंगी तू एक बेटा जन्म देगा, उसका नाम क्या कहना? यूहन्ना रखना। तो खुशी और क्या हो जाएगा? आनंद होगा। ये दिनों में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को खुशी और आनंद देने जा रहा है। हालेलुया। कईयों को बेटा देने जा रहा है, आमीन। बेटियां देने जा रहा है, नौकरियां देने जा रहा है। कई लोगों को अपना पुत्र आत्मा का दान देने जा रहा है, हालेलुया। वरदान देने जा रहा है, शराब पे दूर करके आश्रय देने जा रहा है, आमीन। ताड़े बच्चों को कदकाठ बढ़ाने जा रहा है, हालेलुया। शारीरिक चंगाई देने जा रहा है। बहुत सारे देर से प्रार्थना तुम कर रहे हो, उसका उत्तर आ रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लिखाएं कि सिर्फ
ताने खुशी और आनंद नहीं होंगे, और ताड़े वसीले से, इस बेटे के वसीले से और भी लोगों को खुशी आनंद होगा। हालेलुया। हालेलुया। सो भाई बहनों, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को, कोई प्रार्थना को उत्तर देना परमेश्वर के लिए कोई कठिन नहीं है। एलिया ने बोला, कल आपने प्रचार सुना, अगाब का समय लोग परमेश्वर दूर हो गए, मूर्ति पूजा करने लगे। सो एलिया ने अगाब का बोला, अपने सारे बाल देवदेवों का, दूसरों के सारे नबियों को क्या करो, इकट्ठे करो, 2 यागवेदी बनाएंगे। जो आगे से उत्तर देगा बलि चढ़ाने में, आगे से उत्तर देगा वो ही जीवित परमेश्वर होगा। उन्होंने भी यागवेदी बनाया, सुबह से लेकर दोपहर तक पुकारते रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यागवेदी बनाया, बलि चढ़ाया, जो ऊपर से आग उतारे। हालेलुया। लेकिन जब उन लोगों का कोई भी उत्तर नहीं हुआ, लेकिन एलिया जो है यागवेदी को मरामत किया, बलि चढ़ाया। हम देख सकते हैं कि प्रार्थना किया, स्वर्ग से क्या उतरा? आग उतरा। हालेलुया। हालेलुया। क्या जी? स्वर्ग से आग उतरा। उसने बोला है विश्वास के साथ, वो प्रार्थना सुनने में खुदा को कोई मुश्किल है नहीं है। उसका प्रार्थना सुनने में खुदा को कोई मुश्किल है नहीं है। स्वर्ग से आग उतरा है। लोग आने, जो लोग 2 पक्ष में थे, 2 बेड़ियों में पैर रखे थे, उन्होंने मुंह पाट कर कहा, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। 3.5 साल से क्या नहीं, बारिश नहीं। अगाब को बोला, अगाब को बोला, रत मन कर जाओ, डाढ़ा बारिश आने वाला, लेकिन कोई बारिश नहीं सी। उसने गुन्ने टेके क्या किया? 7 बारी प्रार्थना किया। नौकर को बोला कि जाकर देखो, से थोड़ा सा एक मुट्ठी में समुद्र से बादल आ रहे हैं। उसने बोला डाढ़ा बारिश आने वाला, डाढ़ा बारिश आने वाला। बारिश आ गया, डाढ़ा बारिश आ गया, नदियां नहरा सारे भर गया। हालेलुया। हालेलुया। सो उसने प्रार्थना किया 7 बारी तन मन से। कैसा प्रार्थना किया? तन मन से। आसमान बंद करने के लिए भी याकूब का तुम लिखा है कि उसने तन मन से प्रार्थना किया। सो जब आसमान को खोलना था, तन मन से क्या किया? प्रार्थना किया। इस दिनों में तन मन से प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना का उत्तर मिल जाएंगे। हालेलुया। नेचा से प्रार्थना करो, तन मन से क्या करो? प्रार्थना करो। घुटने के भार में होकर प्रार्थना करो, बोझ लेकर प्रार्थना करो। ये दिनों में परमेश्वर आपका एक आवाज को सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। 3.5 साल से बारिश नहीं था, परमेश्वर ने आसमान क्या हो गया जी? खुल गया। ये दिनों में परमेश्वर अपना आसमान बारिश भी करेगा। पवित्र आत्मा का जो काम है आग के, और जो कि अग्नि अभिषेक ही हमारे बीच में होएगा। इस दिनों में हम प्रार्थना करना, आपका प्रार्थना का उत्तर खुदा क्या करेगा जी? देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई बात नहीं। क्या जी? पहली गल, परमेश्वर के लिए कोई बात नहीं। उसने जो वायदा किया पूरा करने में कोई मुश्किल काम नहीं है। आपका कोई प्रार्थना का उत्तर देने में परमेश्वर को कोई मुश्किल बात नहीं है। तीसरी गल है, देयर इज नो प्रॉब्लम टू हार्ड फॉर गॉड टू सोल्व। आपका कोई समस्या को हल करने में खुदा को कोई मुश्किल काम नहीं है। आज बहुत सारे समस्याओं को लेकर तुसी खुदा के जुरी में आए होंगे। आने वाले समय बड़े लोग आएंगे। विश्वास करना, हमारा सारा समस्याओं को परमेश्वर क्या करेगा? हल। हालेलुया। हालेलुया। हम अपना समस्या लेकर रोजा प्रार्थना के साथ खुदा के जुरी में आए हैं, प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर आपका कोई भी समस्या हो उसका सोल्व करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को लाल समुद्र को 2 भाग करना कोई मुश्किल नहीं थी। बेनसरे लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल था। मूसा भी वैसे खड़े थे, मूसा भी। परमेश्वर बोलता कि लोगों को बोलो आगे क्या करो, बढ़ो, लाल समुद्र। लाठी को आगे बढ़ाया, लाल समुद्र क्या हो गया? 2 बार। ये दिनों में आपके लिए बहुत सारे रास्ते रोके होंगे, परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं। आपके लिए बहुत सारे बंद रास्ता खुल जाएंगे। हालेलुया। सोचते होंगे रास्ता है नहीं,
खुदा रास्ता खोलने जा रहा है। परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं। चट्टान से पानी देना परमेश्वर के लिए कोई गल मुश्किल नहीं है। चट्टान को मारा, क्या निकला? पानी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं। 15 बाब में लिखा है, लाल समुद्र पार करके जो बाहर निकले पानी के लिए प्यासे हो गए। जो पानी लबा क्या जी? कोड़ा पानी। लेकिन कोड़ा पानी को परमेश्वर ने मिठास कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लोग बुड़बुड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, हम क्या करें, कोड़ा पानी। मूसा के खिलाफ चिल्ला रहे थे, खुदा ने मूसा तो खुदा के सामने चिल्लाया। ये दिनों में जब हम खुदा के जुर्म में आए, आपका हर एक समस्या के लिए कोड़ा जीवन हो सकते हैं, कई मुश्किलात हो सकते हैं। चिल्लाना किसके लिए? परमेश्वर के सामने। क्या जी? परमेश्वर के साथ। प्रार्थना किसके साथ करना? परमेश्वर के सामने। ये नहीं होना आखिरी में हाथ रख दो। इधर कई रोजे में हाथ नहीं रखेंगे। हम आपको सिखाना है खुदा से मांगना। किसे मांगना? खुदा से मांगो। कई रोजे प्रार्थना में हाथ नहीं रखेंगे, अब खुदा से चिल्लाएंगे। उन्होंने बुड़बुड़ाया, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मूसा ने खुदा से चिल्लाया। खुदा ने एक दरख्त दिखाई, बोलता कि टाणी काट कर पानी में डालो, पानी क्या हो जाएंगे? मिठास हो जाएंगे। और पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ये दिनों में खुदा समस्या का हल हमको दिखाएगा। आमीन। हम क्या करना है, खुदा समस्या का हल दिखाएगा। हालेलुया। हमें विश्वास के साथ करना है। एक मिनट देखे तो वो टाणी वो रुक यीशु था। हालेलुया। यीशु रुक से चढ़या। प्रभु यीशु या सलीब पर चढ़ा हुआ यीशु हमारे बहुत सारे समस्याओं को हल करेगा। यीशु हमारा कोड़ा पानी को क्या करेगा? मीठा करेगा। आपका कोड़ा जीवन को मिठास करने वाला यीशु हमारे बीच में है। आपका जीवन को मिठास करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मिस्र में मिस्र लोगों ने, मिस्र के राजा ने बड़ा कोड़ा जीवन किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कनान मुल्क में लेके आ जाएगा, दूध और शहद बहने वाला जगह। ये दिनों में आपका जीवन को समस्याओं को हल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सादा पानी को अंगूर का रस में मिठास बनाना खुदा यीशु के लिए कोई मुश्किल नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। खाना का शादी में कमी हो गया, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, कोई समझा नहीं, फटाफट कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उधर यीशु थे। हालेलुया। हालेलुया। माँ मरियम उधर थे, यीशु को बुलाए थे, और यीशु ने सादा पानी को क्या बनाया? अंगूर का रस, मिठास बनाया, नाम बदला। सादा पानी में क्या किया जी? मिठास डाल दिया। यीशु के लिए कोई गल मुश्किल नहीं है। इतना है, माँ मरियम ने बोला जो कुछ चौका है तुम करना। ये रोजा प्रार्थना में आपका जीवन में तब्दीली डालना है, आपका जीवन में रंग डालना है, आपका साधारण जीवन को असाधारण में बदलना है, आपका नाम बदलना है, आपका जीवन को मिठास बदलना है, आपका नाम बदलना है। सिर्फ ये दिनों में खुदा आपके साथ कल बात करेगा। आमीन। मामरे उन्हें क्या बोला? यीशु से समस्या रखा। यीशु ने बोला मेरा क्या जी समा अभी तक नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमको पता नहीं रोजे में कौन सा दिन आपका समा खुदा का समा आएंगे। क्या मेरा समा अभी तक आया नहीं। नाराज नहीं हुआ। जब माँ मरियम ने यीशु मसीह को ये उत्तर दिया, माँ मरियम को, मेरा समय आया नहीं है। नहीं, मेरा तेरा क्या काम? क्या है? लेकिन माँ मरियम ने जाके नौकरों को बोला जो कुछ कहें तुम करो। करना। अर्थ ये है वो कोई भी समा क्या करेगा? अपना काम कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ये रोजे के बीच में परमेश्वर आपके लिए कोई ना कोई काम करते रहेगा। आमीन। लेकिन आप देखते रहना, प्रभु दा चेहरे वाले देखते रहना। सके रहना। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ा उसी तरफ देखा आगे उनका चेहरा उजियाला हो गया। आमीन। चेहरे लोग देखते रहे नहीं, वो नौकर लोग क्या करे? दे- देखते रहे। बोला कि मड़के में पानी भरो, वरतो पानी अंगूर का रस में क्या किया जी? बदल गया। ये दिनों में
21 दिन भी लगातार परमेश्वर वाले क्या करना जी, ध्यान करना। हालेलुया। हालेलुया। उसका कहना मानना, आज्ञाकार होना, आपका जीवन में चमत्कार होगा। हो सकता है कि पगला चमत्कार होगा, हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कि दूसरा होगा। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। 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 यीशु के लिए एक सादा पानी को एक अंगूर का रस बनाना कोई कठिन काम नहीं है। यीशु के लिए इतना बड़ा तूफान को बंद करना कोई कठिन बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के लिए लाजर को जिंदा करना 4 दिन जड़ा गड़ा हुआ लाजर को जिंदा करना कोई गल मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें तो पत्थर हटाना ही पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? पत्थर हटाना। अविश्वास का पत्थर हटाना ही पड़ेगा। अपना सोच का, अपना विचार का, कल्पनाओं का पत्थर को क्या करना? हटाना एक पड़ेगा। कैसा होएगा, बदबू आ रहे हैं, बड़े देर हो गया, बड़े देर से काम, बड़े देर से पीआर नहीं मिल रहे हैं, बड़े देर से वीसा नहीं आ रहा। पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, बड़े देर हो गए, बीमारी ठीक है। बस वो सोच बदलना, वो सोच क्या करना? बदल। यही पत्थर हैं, पत्थर हटाओ, लाजर बाहर आ जाएगा। ये दिनों में विश्वास करो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने का सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए पढ़ेंगे हम, किसी को बचाना, लास्ट बात है, परमेश्वर को किसी को बचाना कठिन बात नहीं है। ये मेरा चौथी बात है। परमेश्वर किसी को बचाना कोई कठिन बात नहीं है। आप सोचते होंगे मेरा परिवार कैसा बचेगा, मेरा बच्चे कैसा बचेंगे। बचेगा, बड़ा मुश्किल लगते होंगे। लेकिन पढ़ेंगे इब्रानियां, जल्दी पढ़ेंगे 7 बाब 25 आयत पढ़िए। इब्रानियां ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੂਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उसके पास यीशु के द्वारा आने वालों को ਪੂਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ पूरा बचाने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया। वो पावन अमृत को बचाने में प्रभु यीशु मसीह को कोई मुश्किल ਨਹੀਂ ਸੀ। बात है। नहीं था। लोगों ने बोला कि इसको क्या करो, पत्थर मारो। शरा ये बोलते हैं क्या करो, लेकिन उन्होंने ये पता नहीं था यीशु मसीह ने वो शराब को बदल दिया। बोला कि मैं पत्थर मारने नहीं आया। लोगों ने बोला पत्थर मारो, यीशु ने बोला जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया इसको पहले क्या करो, पत्थर मारो। सारे बच गए। बेटी तो अकेली, बाकी किधर गया? सारे चला गया। यीशु ने बोला मैं भी तुझसे सजा नहीं दे रही हूँ। बोला कि मैं तेरा गुनाह माफ कर रही हूँ। क्या जी? तेरा गुनाह माफ होगा। सलामती क्या करो अपना घर जाओ। ये दिनों में हो सकता है कि तुसी अपना पाप में डूबे हुए होंगे। ये रोजा प्रार्थना में जब आएंगे, उस औरत जैसा रोंदी हुई यीशु के पास आए, रो रो के पैर को धोया, अपने बालों से क्या क्या जी पूछा। पूछा। हालेलुया। हालेलुया। इस दिनों में खुदा के हजूरी में तुसी आंसू बहा के खुदा के हजूरी में जब आएंगे, तुम्हारा पापों को धोना, आपका जीवन को बदलना परमेश्वर के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रार्थना करना, तुम्हारे परिवार के बारे में सोचेगा ये नहीं आ सकता, खुदा लेके आ सकता। हालेलुया। ये औरत को बुलाया नहीं थी, वो तो शिमोन के घर में गाने के लिए गया, लेकिन इस औरत को खुदा लेके ही आ गया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। ये बिना सदके आया, बिना सदके इस औरत आ गए। लोग खाना खाने आए, लेकिन इस औरत ने क्या पाने आए? मुक्ति पाने आए। आया। ये दिनों में प्रार्थना करो, लोग अपने आप खुदा की हजूरी में आए, हालेलुया। अपना पापों का बोझ लेके आए। आमीन। तुम्हारे परिवार के लिए प्रार्थना जो नहीं आ रहे हैं वो अपने आप आ जाएंगे। हालेलुया। खुदा खींच कर लेके आएगा। स्तुतियो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को शाऊल को बचाना, उसको पौल बनाना कोई मुश्किल बात है नहीं है। शाऊल कौन था? सताने वाला, परमेश्वर के लोगों को सताने वाले, जेल में डालने वाले, मारने वाले। थोड़ी देर का पहले ही क्या हुआ? स्तिफान ने उसको क्या किया? उन्होंने मारा उसका सहमति से। देखो कलसिया को, बच्चों को, बुजुर्गों को जगह बंदे ही होते थे, पहले पता चलते थे लोगों को मारो, जेल में डालो। लेकिन परमेश्वर के लिए उसको बचाना कोई मुश्किल काम नहीं था।
कल से अभी कभी सोचे नहीं होंगे, हो सकता दुआ किया भी होंगे, जिक्र नहीं आते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया जी? बचाया, अपना दर्शन देकर बचाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्या जी? कांडे को साथ लत मारना क्या जी? मुश्किल है। क्या जी? कांडे को साथ लत मारना मुश्किल है। अर्थ ये था कि वो खुदा के खिलाफ, जो खुदा के लोगों के खिलाफ जो तंग करते थे उसको, यीशु तू कौन है? बोला कि मैं वो हूँ जिसको तू तंग करता है। खुदा ने उसको बचाया। हालेलुया। परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े काम किया। हो सकता था सताने वाला कोई हो सकता है, खुदा के नाम इसमें दिनों में प्रार्थना करो, खुदा कोई साड़ा सताने वाले को भी बचाना कोई मुश्किल नहीं है। पौलुस सिलास को जेल में डाला, दरोगे उसको बंद कर रखा, लेकिन रात में अधरात में उन्होंने दुआ किया, जेल क्या हो गया जी? हिल गया। वो दरोगा क्या हो गया जी? बच गया। उसका सारा घराना भी क्या गया जी? बच गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी बचाने के लिए असमर्थी परमेश्वर नहीं है। आज हम विश्वास के साथ आए। 4 बातें मैंने आपको बोला। परमेश्वर अपना वायदा पूरा करने में असमर्थ नहीं, उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है। इस दिनों में परमेश्वर का वायदा अपने लिए ले लो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा क्या जी? अपने लिए ले लो। चंगाई के लिए हो सकता, छुटकारे के लिए हो सकता, बेटे बेटियों के लिए हो सकता, पत्रात्मा का दान के लिए हो सकते हैं, कोई भी बात हो, ये वायदा सारे आपके लिए 30,000 वायदा है। क्या जी? 30,000। कितना? 30,000। देखो आप थोड़ा ही ले लो अपने लिए, खुदा ने आपके साथ वायदा किया पूरा करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? असंभव बातों को आप खुदा का अजर में लो। खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं। भाई बहनों, आपका प्रार्थना, कठिन प्रार्थना भी, कितना मुश्किल प्रार्थना भी सुने जाने में परमेश्वर के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। आपका कोई भी समस्याओं को हल करने में परमेश्वर को कोई मुश्किल बात, आपका किसी को भी ये दिनों में बचाना खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है। आगे मत करो, आगे मत करो। क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। ये वचन आपके लिए है, विश्वास करो। ये परमेश्वर, मेरे पीछे बोलना, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपके लिए आपके लिए ये कठिन नहीं है, ये कठिन नहीं है। अपना वायदे को पूरा करें। अपने वायदे को पूरा कर। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपके लिए एक कठिन बात नहीं है, आपके लिए कठिन बात नहीं है। मेरा कोई भी प्रार्थना सुनी जाए। मेरी प्रार्थना कोई सुनी ये मेरा परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपके लिए आपके लिए ये कठिन बात नहीं, ये कठिन बात नहीं। मेरा कोई समस्या का हल करे। मेरी कोई समस्या का हल करे। ये परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। जो कठिन से कठिन लोगों को भी बचाए। जो कठिन से कठिन लोगों को भी बचाए। तू कठिन लोगों को भी बचा सकते हैं। तू कठिन लोगों को भी बचा सकता है। तू मेरा हर एक प्रार्थना को उत्तर दे सकते हैं। तू मेरी हर प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। तेरा सारा वायदा हाँ के लिए हाँ है। तेरे सारे वायदे हाँ के लिए हाँ तू है। इंसान ही झूठ बोले, तू इंसान नहीं कि झूठ बोले। प्रार्थना करो। हालेलुया। 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 तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु। There is no promise too hard for the Lord to fulfill. There is no prayer पिताजी, आपका too hard for the Lord to answer. तुम्हारी There is no problem too hard for the Lord to कुछ solve. काम कठिन नहीं है मेरे प्रभु। There is no person too hard हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए मेरे for God to save. आपका कार्य कठिन नहीं है। खुदा आपका परिवार को बचाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करो। कोई समस्या का हल तो तेरा करना नगर आने कठिन में नहीं है मेरे प्रेमी पिताजी। आपका धन्यवाद हो खुदा, आपका शुक्र होने पाए मेरे प्रेमी पिताजी। आपके लिए हमारे लोगों को बचाना कुछ कठिन कार्य नहीं है मेरे प्रेमी पिता। रागाब अवृत को मेरे प्रेमी पिता, हमारे भाई
बहनों को बचाना मेरे यरीहो का कंस टट गया फिर भी बचाने का सामर्थ्य रखा, हालेलुया तेरा क्योंकि वायदा किया पूरा करेगा, स्तुति हो यीशु वायदा किया पूरा करेगा। आमीन हालेलुया। खुदा का वायदा पूरा जरूर होगा। खुदा बड़े बड़े काम सुनो में करने जा रहेगा। आमीन हालेलुया खुदा के वायदे पर विश्वास करो, प्रार्थना करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया तेरा मुश्किल के मुश्किल बात भी खुदा के हजूरी में रखो। खुदा के लिए कोई कठिन बात नहीं, आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपको मन्ना भरेगा इस दिनों में, आपका कोड़ा जीवन को मिठास बनाएगा। आमीन हालेलुया खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं। करीब धन्यवाद लाजर को चिंता करना यीशु के लिए कोई मुश्किल नहीं। करीब तूफान को बंद करना खुदा को कोई मुश्किल नहीं। आपका जीवन में बड़ा तूफान लेके आए हैं। हालेलुया इस दिनों में आवाज सुनेगा, समझ आ, आपका तूफान समझ आएगा। और बड़ा बड़ा कक्षक कर बड़ा तेरे नाम की और बड़ा कक्षक कर बड़ा बड़ा कक्षक असम को संभव करने वाला परमेश्वर आमीन हालेलुया खुदा बड़े बड़े काम करने जा रहा है। करीब तेरा घर में खुशियां होवेगा, हालेलुया ये बहन तेरे घर में खुशियां होवेगा, आमीन तेरे घर में आनंद होवेगा, आमीन तू अपना खुशी दूसरों को बांटेगा। करीब बड़ा 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 कक्षक कर बड़ा हालेलुया हालेलुया खुदा तुझे आशीष देने जा रहा है, चंगा करने जा रहा है, आमीन हालेलुया चमत्कार करने जा रहा है। करीब तो अकेले हो गया, बड़े लोग आपके साथ रहने जा रहे हैं, हालेलुया तेरा धन्यवाद आपका परिवार आने जा रहा है, हालेलुया स्तुति हो बिना सदके भी आ रहा है। आमीन बड़ा 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 कक्षक कर बड़ा बड़ा धन्यवाद धन्यवाद और बड़ा कक्षक करो बड़ा करो बड़ा। हालेलुया हालेलुया खुदा के लिए कोई गल मुश्किल नहीं। आमीन मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। धन्यवाद ये रोजे का दूसरा दिन दिया, धन्यवाद। दिन में भी तूने हमको बरकत दिया। करीब ये शाम का समय आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तौफीक दिया। दूर और नजदीक से लेके आए हुआ सारे लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। तो पिछले दिन कल का दिन बहुत सारे आशीष दिया, 5 लोगों ने तौबा भी किया। आज भी 1-2 लोगों ने सुबह तन ग्रहण कर दिया। बहुत सारे लोगों ने तेरे हजूरी से बचा के प्रार्थना करके सामर्थ्य पाया। ये मेरे खुदा जी, जब आज तेरे वचन से हमने सुना, मेरे खुदा जी तो अपना वायदा पूरा करने में असमर्थ नहीं है। मेरे खुदा जी, हमारा कोई प्रार्थना सुनी जाने में अमर्थ नहीं है। तो हमारे लिए, हमारा समस्याओं को हल करने में कोई असमर्थ नहीं है। तो मेरे खुदा जी, हमारा परिवार में किसी को बचाने में असमर्थ नहीं है। आपके लिए कोई बात कठिन नहीं है। ये मेरे खुदा जी, ये आवाज हमारे कान में गूंजे, हम जब भी आएंगे विश्वास के साथ आए, करीब करीब ताकि हम मांगे, हम गड़गड़ाए, हम तेरे आयुष्यों का खोजी बन जाए। मेरे खुदा जी, ये 2 दिन का मीटिंग तो अपना आगे चला के बरकत दिया, तेरा धन्यवाद। तो आने वाला दिनों में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं, तेरा धन्यवाद। करीब तेरा हजूरी में आए सबके लिए धन्यवाद, यीशु का नाम से। आमीन हालेलुया।